ऋषि मार्कंडेय महाराज कार्तिक महात्म की एकादशी महात्म। युधिष्ठिर बोले हैं कि हे जगत जनार्दन, कार्तिक कृष्ण की पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? ये मुझसे कहिए। भगवान कृष्ण बोले, हे राजा शार्दूल, कार्तिक कृष्ण पक्ष का नाम है, एकादशी का नाम है रमा। उसको मैं कहता हूं तुम सुनो, ये सब पापों को हरने वाली है। प्राचीन समय में मुचकुंद नामक राजा थे, उनकी इंद्र से बड़ी मित्रता थी। एक राजा हो गए हैं मुचकुंद और उनकी देवताओं से मित्रता थी। रामायण में लिखा है, आगे हुए जही सुरपति ले और अरध सिंहासन आसन दी। जब देवताओं के राजा को ये मालूम लगता था कि महाराज दशरथ अयोध्या के राजा आ रहे हैं, तो अगवानी करने आते थे। और अगवानी नहीं करते थे बल्कि उनको अपने बगल में बिठा लेते थे, अपने आधे जो है अरध सिंहासन आसन दी। ऐसे वो मुचकुंद नाम के राजा थे। भगवान नारायण के भक्त थे, सत्यवादी थे, धर्म से जनता का पालन करते थे, निष्कंटक राज हो गया था उनका। उनके घर में बेटी थी, उसका नाम चंद्रभागा था। उसका चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ विवाह हो गया था, निपु। वह शोभन कभी अपने ससुर के घर पर आया। उसी दिन पवित्र एकादशी का व्रत आया। व्रत का दिन आने पर चंद्रभागा विचार करने लगी कि हे ईश्वर, कल क्या होगा? मेरा पति तो बहुत निर्बल है, वो क्षुधा को सहन नहीं कर सकता। मेरे पिता का शासन बहुत कठिन है, दशमी को ढिंडोरा पिट जाता है, एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करेगा। डुडुगी का शब्द सुनकर शोभन अपनी स्त्री से बोला, हे कांते, अब मुझे क्या करना चाहिए? शोभने, जिसके करने से मेरा जीवन नष्ट ना हो, ऐसी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, हे विभो, मेरे पिता के घर में कोई भोजन नहीं करता है। हाथी, घोड़े तथा पशु भी नहीं भोजन करते हैं। वो ग्वालियर के पास एक जगह करह नाम की जगह है, करह बड़ी सिद्ध पीठ है। करह वाले बाबा के यहाँ पर एक कुत्ता रहता था, बंडा भक्त कहेगा। पूंछ कटी थी इसलिए उसको लोग बंडा भक्त कहते थे। एकादशी कौन से दिन है ये जाननी होती थी तो लोग उसको रोटी डालते थे, लेकिन वो सिर हिला देता था, और जब सिर हिला दे तो समझ लो आज ही एकादशी है। कोई भी उस दिन भोजन नहीं करता। शोभन बोला कि तुमने सत्य कहा, मैं व्रत करूंगा। उसकी बेटी ने कहा, हमारे यहाँ तो पशु आदि भी भोजन नहीं करते। राजा के दामाद शोभन बोला, तुमने सत्य कहा, मैं व्रत करूंगा। जो भाग्य में लिखा है वो ऐसा ही होगा। इस प्रकार भाग्य का विचार करके उसने उत्तम व्रत को किया। भूख प्यास से शरीर पीड़ित हो गया, वह बहुत दुखी हुआ, व्याकुल हो रहा था। वो रात्रि वैष्णव मनुष्यों को हर्ष बढ़ाने वाली है। निप शार्दूल भगवान की पूजा करने वाले और जागरण करने वाले को रात्रि आनंद देने वाली हुई, और शोभन के लिए वो असह्य हो गई। सूर्योदय के समय शोभन की मृत्यु हो गई। राजा ने योग सुगंधित चंदन की लकड़ी से उसका दाह कर्म कराया। चंद्रभागा ने पिता के निषेध करने से अपना शरीर नहीं जलाया। उसका अंतिम संस्कार करके पिता के घर में रहने लगी। ही निश्रेष्ठ, रमा के व्रत के प्रभाव से मंदराचल के शिखर पर शोभन को बहुत रमणीय देवपुर मिला। वो बहुत उत्तम और अनेकों गुणों से युक्त था। उसमें पन्नों से जड़े हुए सुवर्ण के खंभ थे। गंधर्व लोग, अप्सरा लोग, सब के सब उनकी सेवा करते थे। शोभन भी दूसरे इंद्र की तरह शोभा को प्राप्त हुआ। मुचकुंदपुर में रहने वाला सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ करने के लिए गया। उसने राजा के दामाद को देखा, वह उसके पास गया। शोभन ने शीघ्र सिंहासन से उठकर ब्राह्मण को नमस्कार किया, अपने ससुर की क्षमा कुशल पूछी और अपनी स्त्री चंद्रभागा के बारे में जाना। सोम शर्मा बोला, राजन, तुम्हारे ससुर के घर में सब कुशल है, चंद्रभागा भी कुशल से हैं, नगर में सब ठीक है। हे राजन, आप अपना कुशल वृत्तांत सुनाइए। ये विचित्र नगर आपको कैसे मिला? शोभन बोला, कार्तिक के महीने में एकादशी होती है। हे द्विजेंद्र, उसका उपवास करने से अस्थिर मुझको मिला है, फिर भी ये टिकाऊ नहीं है। हे द्विजोत्तम, जिस तरह अटल हो जाए ऐसा यत्न कहिए। ब्राह्मण बोला, हे राजेंद्र, ये स्थिर क्यों नहीं है और अटल किस तरह से होगा, ये मुझसे बताइए, मैं उसका निश्चय उपाय करूंगा। शोभन बोला, हे विप्र,
मैंने ये व्रत श्रद्धा पूर्वक नहीं किया है। व्रत तो किया था लेकिन मेरी कोई निष्ठा कोई श्रद्धा नहीं थी, अतः मैं इस नगर को अस्थिर समझता हूँ। चंद्रभागा ये वृत्तांत कहिए, चंद्रभागा से वृत्तांत कहे, वो नगर चंद्रभागा से ये सारा वृत्तांत कहिए, तब ये नगर स्थिर हो जाएगा। हमने जो व्रत किया था उसमें मेरी कोई निष्ठा नहीं थी कि व्रत करने वाली निष्ठा, व्रत की निष्ठा होनी चाहिए। एक दिन पहले निश्चय बन जाता है, एक दिन पहले निश्चय कर लेना चाहिए, कल हमारा व्रत है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते क्या है कि कल व्रत है, आज शाम को और मैं आपको एक स्मरण सुना दें, बाबूजी के समय में जब एकादशी होती थी तो वह व्रत करवाते थे, सबके सब लोग जिनकी इच्छा हो, बहुत बाध्य नहीं करते थे, लेकिन कुछ राशि निश्चित किए थे, जो व्रत करेगा उसको इतनी राशि दी जाएगी, और सबके सब स्टाफ के लोग चाहे उस राशि के कारण करते रहे हो, लेकिन व्रत सब लोग कर लेते थे, प्राय करके लोग कर लेते थे। अब भी शायद संभवतः वो नियम है, हमें पूरा ज्ञान नहीं, लेकिन मुझे याद आ रहा है कुछ पैसे थे जो व्रत करने वाले को दे देते थे बाबू। ब्राह्मण का वचन सुनकर चंद्रभागा आश्चर्य से प्रफुल्लित हो गई। ब्राह्मण से बोली, हे ब्राह्मण, जो तुम कह रहे हो, ये जाकर के उसने चंद्रभागा को बताया कि हमने मंदराचल पहाड़ के ऊपर आपके पति को देखा है। अच्छा, मरा हुआ व्यक्ति अगर दिख जाए कितना आश्चर्य होगा, पर दिखते हैं लोग। गौकर्ण को धुंधकारी दिख गए थे प्रेत के रूप में। महाराज दशरथ दिखे थे लंका में राम जी को। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने सब वृत्तांत चंद्रभागा से कह दिया। ब्राह्मण का वचन सुनकर चंद्रभागा आश्चर्य से प्रफुल्लित हो गई। ब्राह्मण से बोली, हे द्विज, जो तुम कह रहे हो वृत्तांत प्रत्यक्ष है अथवा स्वप्न में देखा है? सोम शर्मा बोला, हे पुत्री, तुम्हारे पति को मैंने आंखों से देखा है, देवताओं के समान उसका प्रकाशवान रूप भी देखा है, और उसका ये राज्य अटल नहीं है, अस्थिर है, उसके अटल होने पर उपाय करो। चंद्रभागा बोली, हे विप्रेश, मुझको पति के दर्शन की अभिलाषाएं है, था मुझको वहां ले चलिए, मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को निश्चित ही अटल कर दूंगी। जिस प्रकार हम दोनों का मिलाप हो जाए ऐसा उपाय करिए। बिछड़े हुए को मिलाप कराने से पुण्य होता है। ये सुनकर सोम शर्मा उनके साथ चल पड़ा। मंदराचल पर्वत के समीप गया। वामदेव ने उनको कहा, ये सब वृत्तांत सुना। उज्जवल चंद्रभागा का वेद मंत्र से अभिषेक किया। वेद के मंत्रों के प्रभाव से और एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया। प्रसन्नता से प्रफुल्लित नेत्र किए हुए अपने पति के पास पहुंच गई। शोभन भी अपनी आई हुई स्त्री को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, उसे बुलाकर अपने बाएं भाग में बिठाया। चंद्रभागा अपनी पति से प्रसन्न होकर सुंदर वचन कहा, हे कांत, जो कुछ पुण्य मेरे पास है उसको सुनिए। जब मैं पिता के घर में 8 वर्ष की थी तभी से मैंने एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया है। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा नगर अचल हो जाएगा, महाप्रलय तक सब कार्य पूर्ण होंगे। हे राजन, इस प्रकार वह अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी। ये दिव्य रूप होकर सुंदर आभूषणों से सुशोभित होकर भोगने लगी। शोभन भी उसके साथ दिव्य रूप धारण करने होकर विहार करने लगा। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मंदराचल के शिखर पर आनंद करने लगे। एकादशी चिंतामणि अथवा कामधेनु की समान है। जो उत्तम मनुष्य इस व्रत को करते हैं, उनके जो दोनों पक्षों की एकादशी को व्रत करते हैं, निसंदेह उसके ब्रह्म हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे एकादशी शुक्ल पक्ष की है वैसे कृष्ण पक्ष की है, इसमें भेद नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी के व्रतों का महात्म सुनता है और वो सब पापों से छूटकर विष्णु लोक में आनंद करता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए शंकर भगवान की। पंच लोकपालाय नमः स्वाहा, 10 दिक्पालेभ्यो नमः स्वाहा, क्षेत्रपालाय नमः स्वाहा, गंगादि सर्व तीर्थभ्यो नमः स्वाहा, वरुण देवाय नमः स्वाहा, चतुर्वेदाय नमः स्वाहा, पाताल के अधिपति शेषनाग देवाय नमः स्वाहा, सप्तऋषिभ्यो नमः स्वाहा, महर्षि मार्कंडे नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा, क्षेत्रपालाय नमः स्वाहा, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा, सूर्यादि नवग्रहो देवाय नारा महाकल्पवृक्षाणां विरामा सगला